डाल दिया है राम रतन जी ने। हाँ हाँ, अच्छा ये यूट्यूब का लिंक आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बोलिए, आप महाराज श्री को अरदास करते हुए शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सब संतन सो बीनती, बार बार प्रणाम। बिरद तुम्हारा जान के, सहाय करो हरियान। राम जी राम। सभी संतों को राम राम, सभी सत्संगियों को राम राम, प्रणाम सभी को। राम राम। हमारा विषय जो चल रहा है वह है होतब, होनहार का अंग। तो थोड़ी सी आवाज आपकी धीरे, कोई माइक दूरी का है। नहीं, माइक तो अच्छा देखता हूँ। हाँ अब बराबर आ रही, अब बराबर आ रही। राम राम। हाँ, तो इसमें गुरु महाराज का ये होतब का अंग, जिसमें होनहार के बारे में वर्णन है। तो एक कर्म हमने देखा, तो कर्मों पे हमने काफी संगत ली है और हर सत्संग में बात भी होती है कि कर्मों को काटें। इसी तरह से होनहार से कैसे बचाव हो, उसका भी हमें देखना है। और यही सबसे कठिन काम है, दुष्कर काम है। जिस तरह से कर्म इस साकारी सृष्टि में होते, होनहार भी यहीं पे घेर लेता है और कर्म कराता है। तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बहुत सारे हमने दृष्टांत देखे। तो अब तक जो हमने देखे हैं उसको एक बार एक सिंगल स्लाइड में आप लोगों के समक्ष रखता हूं, जो अब तक हमने चर्चा की। तो हमने नारद योगेश्वर का देखा, दक्ष के श्राप के लिए। विशाल का सूर्य चंद्रमा समुद्र को देखा। शंकर के लिए जो जगत कहता है कि वो कल्याणकारी हैं, तो उनका देखा कि स्वयं उन्हें विषपान करना पड़ता है, खाक लगाते हैं अंग में। विष्णु को देखा कि गर्भ में आते हैं। रामचंद्र जी के कहानी के आधार पे देखा कि दुनिया कहती कि इनको मानती है, तो उनको भी बताया कि वो भी होनहार के वशीभूत। सीता का हरण हुआ, पिता की मृत्यु हुई, लव कुश से हार गए। फिर बड़े बड़े आज तक जो बड़े बड़े नाम हैं ऋषियों में, मुनियों में, तपस्वियों में, उनके लिए गुरु महाराज उनका दृष्टांत देकर समझाया। तो बहुत ही संक्षेप में इसको लिया है गुरु महाराज ने। कहते हैं जांजल ऋषि थे, उनको वेद नहीं मिला, वो इस होन काल में, होनहार में फंस गए। उन्हें अपनी समाधि पे विश्वास नहीं आया। कृष्ण के लिए गुरु महाराज ने बताया कि दुनिया कैसे कैसे वर्णन करती है। तो वो ग्रंथों से, जो गुरु महाराज कहते हैं आप ही के ग्रंथों में, जो कि इस संसार में बने हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर गुरु महाराज ने बताया कि कृष्ण के जन्म पे कोई उत्सव नहीं हुआ। आज हर मंदिर में उत्सव मनाते हो। अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। तो उनके 3000 वर्ष तक, 2500 वर्ष तक उनकी अस्थियां समुद्र में पड़ी रही। फिर जाकर जो द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया गया, उसमें कहते हैं डाल दी। तो उसको जो भाषांतर करने वाले हैं, जिनसे सुना है, वो कहते हैं हम इस पर विश्वास नहीं करते इस बात पे, क्योंकि ये बात सही नहीं बैठती, इतने समय बाद कैसे हुआ। पर जो भी है, फिर गुरु महाराज ने और दृष्टांत दिए कि हनुमान
जो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, वो एक तीर भरत का लगा और वो नीचे गिर गए। फिर उन्होंने भेजा। फिर हमने भूप की बात करी, प्रियव्रत राजा की कहानी देखी, पृथु की जिन्होंने 99 यज्ञ किए, रावण की देखी कि रावण कैसे बन गया, एक तपस्वी का पुत्र, उसके माँ के गुण आ गए राक्षसी के। फिर हमने, क्या ये सब हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने जो कुरान में दिए गए हैं उनकी बात करी, राजा सुलेमान बादशाह, और दूसरा भूप, दो भूप की बात करी जो पैगंबर हुए, दाऊद की। तो सुलेमान और दाऊद के लिए बात की कि किस तरह से उनकी भी निंदा हुई संसार के अंदर। तो ऐसे ऐसे पैगंबर और ऐसे ऐसे जो क्रिश्चियन की जो कतेब है, जिसको बाइबल बोलते हैं, उसमें जिनके नाम है उनका गुरु महाराज ने वर्णन करा। देखो आप कहाँ क्या क्या बताऊं आपको। आगे कहते गुरु महाराज की, देखो ब्रह्मा और शंकर का देखो एक दूसरे को श्राप दिया, विष्णु गर्भ में आते शक्ति का वर्णन करा कि 64 योगिनियों के मंदिर आज से 700 से लेकर 1400 साल पहले तक बने हुए, और उसमें भैरव और योगिनी रहती। और उसको हमने कल की संगत में भी देखा कि भैरव और खत्तरपाल को पूजने वाले यम के दूत बनते हैं जाकर। तो ये सब क्या है? ये सब होनहार वाली बातें हैं कि योगिनी तंत्र विज्ञान, तंत्र मंत्र का जो करते, उनके लिए भी गुरु महाराज ने बताया। फिर दानव की बात करी, दानव में कुबेर, भार्गव, कुंभकर्ण, जालंधर, हिरण्यकश्यप की कहानी सभी हम जानते हैं कि वो कैसे जन का द्रोही बन गया, अपने पुत्र का ही द्रोही बन गया। राजर्षि विश्वामित्र की बात करी कि इतना बड़ा राजर्षि जो सृष्टि की रचना कर सकता है, वो ऐसा विश्वामित्र मेनका के वशीभूत हो गया। श्रृंगी ऋषि की बात करी, शामक ऋषि जो थे कि उनको भी विवाह करना पड़ा। फिर ऋषि पाराशर की बात करी, धूम ऋषि की, कि अपनी कन्या से विवाह करके, कन्या से संपर्क, विवाह नहीं किया लेकिन कन्या से संसार करके और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जन्म दिया। फिर गुरु महाराज ने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, इन सब की बात करी। देखो ये ऐसे ऐसे जो थे, ये भी उस होनहार के वशीभूत इन्होंने अपनी, इनकी भक्ति में बाधा आ गई। फिर मच्छेंद्र नाथ की बात करी कि स्त्री के वशीभूत हुए और उनके शिष्य गोरखनाथ ने उन्हें छुड़ाया। ये सब कहानियां अभी आई। नारद को 60 पुत्रों को जन्म देना पड़ा, प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा। ऐसा नारद जो योगेश्वर है, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये क्या है? ये सब होनहार है। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ की रीति ऐसी है, 3 लोक 14 भवन है ही ऐसा, इसको समझो और मेरी शरण में आओ, ऐसा गुरु महाराज ने बताया है। तो अब आगे हम इसके लेते हैं कि अब गुरु महाराज कहते कि अंजनी अनोपताही पहाड़ मद बासरे, ग्रह गांव प्रीत बिना बंधी सुत आसरे, गौतम गंभीर ऋषि इंद्र विद देखियो, कह सुख राम सो तो होनहार सम कछु जुग नहीं पेखियो। कहते हैं गुरु महाराज कि ये होनहार इतना बलवान है कि इसकी वजह से 4 ऐसी कहानियां इसके अंदर एक चरण में गुरु महाराज ने वर्णन करी। अंजनी की कहानी, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की, शंकर की कहानी और दशरथ की कहानी, ये चारों मिलाकर इनका कैसे हुआ, जैसा संतों ने वर्णन करा, अपने भाषांतर में इसको विस्तृत विवेचन करा, उसको आपके सामने रखूंगा। उसको हम देखते हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। इसको बहुत ध्यान से सुने कि होनहार में कैसे होनहार होती है। तो अहिल्या देवकन्या, और उसको जिस समय वो इंद्र के सभा में नर्तकी थी, इंद्र की सभा में,
उस समय से इंद्र जो था वो उसको चाहता था कि मैं इसको अपने वशीभूत कर लूं, अपने इसके साथ संसार करूं। ये उसके मन में हमेशा बनी रहती थी इंद्र के, और वो दांव पेंच खेलता रहता। जब वो पृथ्वी पे आ गई और उसकी विवाह गौतम ऋषि से हुआ। गौतम ऋषि जो मतलब अपनी जिसकी ऐसी दिव्य दृष्टि कि वो आगे की बात बता दे, पीछे की देख ले, और चेहरा देख के वो समझ जाता कि क्या है। ऐसे गौतम ऋषि के साथ क्या हुआ, तो उसकी कहानी यहाँ पर आती है कि इंद्र ने चंद्रमा को साथ लेकर और ऐसा जाल फैलाया कि वो अहिल्या को, उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए, अहिल्या को हासिल करने के लिए उसने क्या किया कि चंद्रमा को पूरी बात नहीं बताई और उसको कहा कि तुझे जो है मुर्गे जैसी आवाज निकालनी है, क्योंकि उसको पता था कि सुबह उठकर गौतम ऋषि जैसे ही मुर्गा बांग देता है तो उठकर जाते हैं, और उसी समय उनकी जो कन्या थी अंजनी, वो उठ जाया करती थी और जाकर वो भी स्नान करती थी दूसरी जगह जाकर, जहाँ घाट स्त्रियों के लिए बना हुआ है ऐसे। और उसको वो जो भक्ति करती थी अंजनी, वो खाली देख देख के करती कि जैसा गौतम ऋषि कर रहे वैसी रीति अंजनी धारण करती। तो ये सब बातें इंद्र को पूरी तो लगाए हुए था। तो इंद्र ने क्या किया, चंद्रमा को मुर्गा बनाया, मुर्गे की आवाज निकालने वाला, और स्वयं गौतम ऋषि का वेश धारण करा, और चंद्रमा ने मुर्गे की आवाज निकाली रात को अर्धरात्रि में, और गौतम ऋषि उठे और गंगा स्नान को निकल पड़े। उनकी कन्या अंजनी भी जाग गई। उस समय इंद्र जो है वो अहिल्या के पास गया और अहिल्या से उसने संसार किया। ये अंजनी ने देख लिया, उसकी कन्या ने। तो इस बात से ये पहला वृतांत हुआ, और उसके बाद उसने सोचा कि इंद्र का अब विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो इस बात को उसने छुपाना चाहा कि मेरी बदनामी ना हो, और मैं जो हूं नहीं बताऊंगी इस बात को। लेकिन जब उसे पता चल गया कि अंजनी को मालूम है, तो उसने अंजनी से कहा कि देखो, तू जो है ये बात अपने पिता गौतम ऋषि को नहीं कहेगी। गौतम ऋषि उसने कहा कि देखो, अगर मुझसे पूछा तो मैं कहूंगी, अगर नहीं पूछा तो मैं नहीं कहूंगी। तो इस तरह की बात उनके मध्य हुई। गौतम ऋषि जैसे ही गंगा पहुंचे तो गंगा ने कहा कि आज इतनी रात को कैसे आ गया, अभी तो सुबह निकलने में बहुत समय है। तब गौतम ऋषि को ध्यान आया कि कुछ अनिष्ट हो गया, और फिर वापस अपनी कुटिया में गए, और कुटिया में जाकर उन्होंने पूछा उससे, अपनी पत्नी अहिल्या से। तो अहिल्या ने उस बात को छुपा गई, हाँ ना में जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने अंजनी से पूछा कि कौन आया था घर में। तब उसने कहा कि हाँ, आपके एब्सेंस में पुरुष जो था वो यहाँ प्रविष्ट हुआ, आया। इस तरह की बात वो सामने आ गई। तो गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जाएगी, और जब उस पार ब्रह्म से यहाँ पर अवतार आएगा, देखिए उसको भविष्य की बात पता है, अवतार आएगा तब तेरे उसके चरण, उसके जो धूल है पैरों की वो लगेगी, तब तू पत्थर से दोबारा से स्त्री रूप धारण करेगी, और तू जहां से आई है उसी इंद्र सभा में वापस जाना होगा तुझे। इस तरह की कहानी गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब तो तुम्हारी ही करी हुई है। अब देखो, ऐसी सती स्त्री, उसके साथ ये होनहार ही है, ये होनहार हुआ। गौतम जैसा ऋषि जो हर समय दिव्य दृष्टि रखते हुए, उसको भी पता नहीं चला कि मैं रात में उठ के चला गया।
तो जब ये सब वृतांत हो गया तो अहिल्या ने उसको अंजनी को श्राप दे दिया, अपनी पुत्री को, कि मैंने तो मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया तो होते हुए मेरे ऊपर ये लांछन लगा और तेरे बिना करे तेरे ऊपर ये लांछन लगेगा। इस तरह का श्राप उसने दे दिया अंजनी को। अब अंजनी क्या करती है? पहली कहानी गौतम ऋषि, देव की और इन सब की आती है। और उसी समय जो जिसने मुर्गे की आवाज निकाली, कहते हैं आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हिंदू ग्रंथ हैं जो मानते हैं कि गौतम ऋषि ने अपनी धोती के फटके से उसको मार दिया, तो उसका धोती का दाग लग गया तन्माई, चंद्रमा के वो दाग लग गया, और आज तक है ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों के अंदर। तो ऐसा जो वर्णन है, गुरु महाराज कहते कि ये तुम्हारे जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर कहता हूं कि एक होनहार ने इंद्र को पूरे शरीर में उसके ऐसा अंग बना दिया और बाद में उतने नेत्र में परिवर्तित हुआ। ठीक इसी तरह से अहिल्या जैसी सती स्त्री, उसको पत्थर का में युग बिताने पड़े। और गौतम ऋषि इस तरह का होकर और उसके मन में वो कलुषित मन बन गया और उसको दोबारा से जाकर, और कहते हैं कि उसको जब अगला जब चौकड़ी आएगी उस समय सतयुग में जाकर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये स्थिति किसकी बनी? गौतम ऋषि, अंजनी, इंद्र और चंद्रमा और अहिल्या, इस तरह से इनको होनहार ने घेरा। अब दूसरा वृतांत आता है अंजनी का। अंजनी को जब ये पता चला तो अंजनी ने आश्रम छोड़ दिया और आश्रम छोड़कर वो जो है कंदराओं में जाकर, पहाड़ में जाकर रहने लग गई। एक मिनट, तो इस तरह से अंजनी को जब ये बात पता चली तो अंजनी पहाड़ों में जाकर और तपस्या करने लगी। क्या करने लगी? कि जिस तरह से गौतम ऋषि करते थे वही रीति उसने धारण करी और जाकर उसने पहाड़ों में तपस्या शुरू कर दी। इस तरह से अंजनी का हुआ। और देवताओं का क्या हुआ कि शंकर, उस समय शंकर और पार्वती का अपना आपस में परिवार में विवाद हो गया और पार्वती जाकर अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में जाकर जल गई, हवन कुंड में जाकर कूद गई। उस समय जब शंकर वहां पहुंचे तो उन्होंने तांडव किया और कहा कि जब दोबारा इसका जन्म होगा उमा के रूप में और जब वो वयस्क होगी उस समय दोबारा से विवाह होगा, ये वहां पर कहकर और वो चले आए। और उस समय हनुमान का जन्म होना था, ये होनहार में निश्चित था। तो इस तरह से शंकर से हनुमान की उत्पत्ति होने का समय हो रहा था ताकि वो रामचंद्र को सहयोग कर सके। तो ये भी ऐसा वृतांत बना कि जो शंकर थे उसको देवताओं ने कहा देखो आपको जो है वो जैसे आज होता है कि भाई दूसरे का बच्चा किसी और के गर्भ में पाला जाता है, तो इस तरह से वो अंजनी के गर्भ में ये बच्चा पालने के लिए उन्होंने, देवताओं ने कहा कि हनुमान को और कोई धारण नहीं कर सकता तो इसको अंजनी के गर्भ में जाना है और शंकर के माध्यम से पहुंचना है। ये वहां पर वृतांत हुआ। तो अंजनी जब तपस्या कर रही थी तो उसने क्या प्रण लिया कि कोई भी पुरुष
मेरी कुटिया में नहीं आ सकता। जहां मैं रहती, मैं वहां से कहीं और दूर चली जाऊंगी। तो साधु वेश में शंकर और उनके साथ बाकी देवता उस लोक के वहां पर आए और उन्होंने कहा कि भाई जल पीने के लिए, उससे बोला कि भाई जल, ठंडा जल चाहिए। तो इस तरह से ठंडा जल के कारण उसने, अंजनी ने इस बात को सोचा, मन में विचार करा कि साधु हैं और महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। उनके वेश पे जाकर उनकी असलियत ना जाने हुए और उन्होंने पानी के लिए बोल दिया कि हाँ मैं पानी पिला दूंगी। वो अंदर से पानी लेने गई। जब पानी लेकर आई तो बाकी जो उसके साथ थे शंकर के, उन्होंने कहा कि देख तेरे गुरु कौन है। तो अंजनी ने कहा कि मैंने तो आज तक गुरु किया नहीं और मैं तो गुरु की रीति जानती नहीं। मैं तो इतनी जानती हूँ कि परमात्मा की भक्ति मेरे पिता गौतम ऋषि करते थे, वही मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बिना गुरु के तो ये तपस्या करने से तेरा फल तुझे मिलेगा नहीं, तो तुझे गुरु करना चाहिए। तो अंजनी ने कहा कि आप ही मुझे मार्गदर्शन करो कि कैसे गुरु करना है। तो उस समय गुरु शंकर को गुरु धारण करने के लिए और उसको मंत्र के लिए बोल दिया कि ये तुझे मंत्र देंगे, और उसके माध्यम से शंकर से अंजनी गर्भवती हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे दशरथ की कहानी आती है कि दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ सप्त ऋषियों ने कराया और उस समय जो खाने के लिए जो भी चीज दी गई, जिनसे 3 रानियों के पुत्र पैदा होने थे, तो उसमें से उनके हिस्से करे गए। तो एक हिस्सा एक कौवा लेकर उड़ गया। कहते हैं कि वो जो उसको जो भी खाने की चीज वस्तु है जिससे कि स्त्री के गर्भ धारण की क्षमता बढ़ती है, वो लेकर उड़ गया और उड़कर वो ले जाकर और उसको अंजनी जो तपस्या कर रही थी, शंकर की उपासना कर रही थी, उसके आगे उसकी झोली में गिर गया वो प्रसादी, और उस प्रसादी को उसने पा लिया, जिसकी वजह से ये हो गया कि अब इसके भी गर्भ धारण अवश्य होना है। और उसके बाद शंकर से उसके गर्भ धारण हो गया। तो कहते हैं ये ऐसा होनहार है कि होनहार क्या करता है, ये 3 लोगों की क्या क्या रीति है। जहां आप बचने की सोचो तो आप बच नहीं सकते। उस बचने का माध्यम इनके किसी के पास नहीं था, ना गौतम ऋषि के पास है, ना अहिल्या के पास है, ना अंजनी के पास है, चाहे कितनी भी तपस्या करें, ना शंकर के पास है। तो गुरु महाराज यही बताते हैं कि तुम कहां सोच रहे हो, कहां से बचोगे। कि अंजनी इतनी अनुपम तपस्वी होते हुए, पहाड़ों के बीच में रहते हुए, जहां घर नहीं है, गांव नहीं है, किसी से प्रीति नहीं है, और उसके पुत्र की गर्भवती हो गई। कहते गौतम गंभीर ऋषि इंद्रविद देखियो। ऐसा गौतम जिसके वचन इतने पक्के कि जो कह दे वो बात हो जाए, ऐसे के लिए इंद्र ने सोच लिया। तो कहते हैं ये क्या है, ये होनहार है। इस तरह से दशरथ का, इस तरह से सप्त ऋषियों का जो यज्ञ था उसका, गौतम ऋषि, अहिल्या, अंजनी, शंकर और उनके साथ और देवता, कहते हैं इनका होनहार देखो। गुरु महाराज कहते हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि उस सत्स्वरूप की शरण में जाना पड़ेगा, मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर मेरी शरण नहीं लोगे तो ये सब काम नहीं होगा। और इस शरण की भी हम बात करेंगे कि शरण कितनी लेनी है, कितनी कैसी चाहिए, कब बचते हैं जाकर इस होनहार से। आप सोचो कि नैनछर आ गया बच गए, ऐसे नहीं होता। उसके लिए भी गुरु महाराज ने वर्णन करके बताया।
कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम इस होनहार से बाहर आएंगे। कई बार पूछते कि कैसे मोक्ष होता है, तो वो सब गुरु महाराज ने उन चीजों को सने सने समझाया हमें कि आपको एक 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 स्टेप पार करनी है। पहले सतगुरु शरणा लो, जिसके पास नियम है, वो गुरु महाराज का ज्ञान आप तक पहुंचाएगा। फिर आप उसका, आपके अंदर वो नाम जागृत होगा। फिर आपको सुमिरन करना पड़ेगा, अपने कर्म काटने पड़ेंगे। जब आपके वो अखंड ध्वनि लगी तो आप कर्म से निकल गए। अब होनहारत से बचना है। तो होनहारत कैसे बचेगा, कैसे होगा? वो आपको ऐसा कोई भवतारी संत आएगा जो उससे उसे बचाता है और लेकर जाता है आपको, वो आपको मोक्ष पहुंचाएगा। इसलिए कहा गया कि एक जन्म नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और 3 जन्म में अमूमन 200 साल क्रॉस हो जाते, और उतने समय में 200, 250, 300 साल में ऐसा कोई अवतारी संत प्रकट होगा जो उसको तार देता है, जिसकी शरणागति जीव चला जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो समय का वर्णन कहीं नहीं है, लेकिन अनुमानता ऐसी बात मानी गई। जैसे कबीर हुए, जैसे नानक देव हुए, उनके बाद जैसे नामदेव हुए, जैसे दरियाव जी महाराज हुए, ऐसे आते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर उसको खोल कर रखते हैं, उस सारी बातों को। तो वो भी हमें एक प्रश्न भी आया हुआ है कि भवतारी संत की परीक्षा, तो वो भवतारी संत की परीक्षा पे भी एक संगत होनी है, चाहे वो रामसभा दिल्ली की संगत में हो चाहे यहाँ हो, उसको भी तैयारी कर रहे हैं, करेंगे। तो यहाँ पर जो विषय है वो होनहार का है। तो होनहार के विषय में गुरु महाराज यही कहते कि जो इतने सारे ये लोग ये नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी क्या विसात है, हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज का शरणा लीजिए और इतना सुमिरन करिए। तो कहते हैं इस तरह से गौतम अहल्या की कन्या अंजनी को बिना किए का दोष लगा, इतना बचने के बाद भी उसको दोष लगा। गुरु महाराज ने होनहार पे एक साखी सदगुरु मेहर के अंग में भी कही है। कहते कहा भूप कहूं तो ये, कहा इंद्र सुन होई, कहा विष्णु कहूं ईश, कहा ब्रह्मादिक सोई, कहा सब अवतार, कहा सो ब्रह्म कहा वे, होनहार के माय सरब ये जाय समावे, सुख रामदास या सब सिरे, सतगुरु साहिब होय, जहाँ सिर गुरु करनी नहीं, सत्य स्वरूपी जो ये। क्या फरमाते गुरु महाराज? राजा, क्या बताऊं उनकी, इंद्र, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, और जो अवतार आते हैं, और इतना ही नहीं, कहा सो ब्रह्म कहावे। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो तुम्हारे अंदर जीव ब्रह्म बैठा हुआ है, ये क्या होनहार से बचा हुआ है? ये सब जितने इनके घट घट में वही है, लेकिन वो ऐसे नहीं बचता, उनसे नहीं बचा जाता। तो ये सोचकर कि नहीं जी इसको कर्म नहीं लगते, ये सोचकर आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो गुरु महाराज कहते हैं होन काल के माय सर्विये जाय समावे, होन काल इन सबको निगल जाता है, खत्म कर लेता है। सुख रामदास या सब सिरे, सतगुरु साहिब हो। ये कौन है? साहिब, परमात्मा, सतगुरु है। तो साहिब का गुण उन सतगुरु में है, वो सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं यहाँ पर साहिब, वो भवतारी संत का रूप होता है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं जहां सिर गुरु करनी नहीं, ऐसा वो सत्स्वरूपी संत है जिसके करनी नहीं, करनी में नहीं फंसा हुआ है, वो इन करणियों से अलग है। कहते ऐसे जो संत हैं उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो होनहार के वशीभूत हैं उनकी शरणागति लेकर वो क्या कर सकते हैं कि आपको आती जाती श्वास में नाम स्मरण बता सकते, गुरु महाराज के ज्ञान दे सकते। प्रकट होना किसके हाथ में है? कि वो सत्स्वरूपी साहिब के हाथ में, उससे आपका कार्य होगा। और जो भवतारी संत होते हैं उनका अंदर वो पराक्रम होता है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन जो बीज पढ़ने का काम है
वो कौन करते? वो गुरु महाराज के जो संत हैं, वो गुरु महाराज के वचनों को, आज हम बात करते तो क्या करते हैं? आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान में। क्यों? क्योंकि उनकी ही सत्ता चल रही है, उनकी ही वाणी चल रही है, उन्हीं के वचनों से काम हो रहा है। उसमें अगर भेल हो जाएगा, जहां जहां भी उसमें भेल हो गया, जहां जहां भी मिल गया, वहां कार्य नहीं होता। जैसे अगर 10 लीटर दूध रखा हुआ है, प्योर गाय का दूध है, उसका गुण एक छोटी सी चीज से चला जाता। कैसे? जो आग का दूध होता है कौए का, वो दूध की अगर बूंदे उसमें पड़ जाएं तो गुण कौन करेगा? वो दूध का गुण खत्म हो जाता और अकौए के दूध का गुण आ जाता है। ठीक ऐसे ही ये नियंत्रण के ज्ञान के साथ दूसरी चीज भेल करी नहीं, मिलाया नहीं, और ये गुण चला जाता है। जीव इसी चौरासी में भटकता रहता है। तो इतना इसमें ऐसा पतिव्रत धर्म चाहिए कि जैसे प्योर दूध होता है वैसे ही प्योर भक्ति चाहिए। इसलिए कहते कि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ही ज्ञान को समझो और इसके अनुसार चलो, क्योंकि विष तो कहीं से भी आ जाएगा, फिर क्या होगा? विषी गुण करेगा। अमृत का गुण चाहिए तो उसमें कोई भेल नहीं चलेगा, तब काम करेगा वो, और पूरा काम करेगा, एकदम काम करेगा। वो आ गया तो काम आपका हो गया। तो कहते हैं कि जब वो नियंचर प्रकट हो गया आपके कंठ स्थान पे, तो आपका काम हो गया। अब आप उसके बाद 2 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म जितने लगते, जब आप अपने कर्म खत्म करते, जब आपकी ऐसी रीति बन जाती, तब आपको मोक्ष होता है। उसका वर्णन भी गुरु महाराज ने करा, उसको भी हम लेंगे। अब गुरु महाराज कहते, गुरु महाराज इतने समर्थ होते हुए, और देखो किस तरह से विनती करते। गुरु महाराज कहते हैं, ऊंच नीच बात सो तो होनहार बस है, मोही कुकु जस जस बीच देर मारे है, मेरा किया कहा होए मैं तो बहुत चाहूं, राजपाट सुखो धाम मोख मन धारे है, रत्ती सो रिजक बात मेरे बस नाए है, करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो, कहे सुख राम सो तो ज्ञान कर देखिया, ठाम ठाम जाग हरि साम राम आप हो। अब इसमें ऊंची बात क्या है? कहते हैं ऊंची बात का मतलब कि मुख से जो बातें उच्चारण करी, जो ज्ञान दिया, ज्ञानी ध्यानी साधु संत, जगत में इतना ज्ञान उच्चारण करा कि ये जगत उन ज्ञान को सुन सुन के उनकी महिमा में रखता, यशगान करता है ऐसे संतों का। कि पलटू साहिब ने ऐसी बात कही, आज भी बोलते कि इस संत ने ऐसी बात कही, उनकी साखियां रेफरेंस के लिए आती। हम कहते गुरु महाराज देखो कितना बड़ा ज्ञान छोड़ कर गए। तो ये जो गुरु महाराज कहते, इस यश के कारण जिसको ये यश मिला, ये होनहार की वजह से वो भी डूब रहा है। अगर वो बचेगा तो कब बचेगा? कि उसको वो यश से परे हो जाए, जब वो उससे अलग हो जाए। कहते हैं ऊंची बात से, ऊंची बात, ये ऊंची बात की बात है कि जगत में यश प्राप्त होता। तो कहते हैं जाने कितने अनगिनत ऋषि हो गए, मुनि हो गए, ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची ज्ञान से ग्रंथ भरे पड़े हैं। ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। कि वेद आ गए, पुराण आ गए, शास्त्र आ गए, गीता आ गए, भागवत आ गए, क्या क्या देखोगे, कुरान आ गया, बाइबल आ गया, वाही संप्रदाय का ग्रंथ आ गया, ऐसे ऐसे संत हुए बड़े बड़े, उन्होंने वो ग्रंथ का उच्चारण करा। तो क्या इन ग्रंथों से काम बनेगा? गुरु महाराज कहते इससे नहीं होता। कहते ये सब होनहार की बात है। ये जगत में ये यशगान करते ये, और उस यशगान में अगर वो संत बंध गया, इसका बंधन इतना सबल है कि वो इसको
सत्स्वरूपी संत की शरण में नहीं जाने देता। अगर वो सामने भी बैठा हो और जिसका यश हो चुका है, वो जाकर फिर सिर नहीं झुकाएगा उस संत को। तो यश को छोड़ना, प्रसिद्धि को छोड़ना, ये बस में नहीं है जीव के। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप ही बचा सकते हो, आप ही प्रसिद्ध हो, आप ही तार सकते हो, और कोई तारने वाला नहीं है। बताओ, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि देखो हे राम जी, हे राम महाराज, हे प्रभु, आप ही बचा सकते हो। नहीं तो यश मिलते ही जो संत है, जो परमात्मा के नाम का जिसने बखान करा, उसको यश मिल गया, वो भी इसमें फंस जाता है। ये होनहार की बात है। यहां पर यही होता है, ये रीति है इसकी, इस लोक की। अब नीच बात की बात करते कि ऐसे अनेक संत हो गए जिसकी जगत निंदा करता, किस बात से? उनके देह के कर्म से, उनकी देही को देखकर। उनके अंदर जो गुण प्रकट है उसको नहीं देखता, बाकी जगत के काम के लिए गुण देखता है। अगर कोई टीचर है, बढ़िया स्कूल में पढ़ाता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ आता है, तो उसका परिवार नहीं देखा जाता। उसका जाकर ये नहीं देखा जाता कि ये जगत में कैसे रहता है। वो स्कूल में, जिसमें स्कूल में पढ़ा रहा है, वहां बच्चे को भेजा जाता है और वो वहां पढ़ता है बच्चा, और वो हासिल कर लेता है अपनी चीज। इसी तरह से पेशे में डॉक्टर है, उसके हाथ में यश है कि अगर वो दिल का ऑपरेशन करेगा एकदम ठीक होगा। अब वो व्यक्ति जो दिल का ऑपरेशन करने वाला है, वो जगत में कैसे रहता, इस बात को कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। लेकिन जहां से नाम प्रकट होता है, वहां 10 चीजें उसकी लग जाती, बुराई लग जाती साथ में। जो गुरु महाराज का ज्ञान दे सकता है, उसके कर्मों के आधार से, उसके प्रारब्ध के आधार पे वो जो भुगत रहा है, उसको देख देख के उसकी निंदा करता जगत, नीची बात करता है। और उस नीची बात से क्या होता कि जगत को वो बीज मिलता नहीं, रह जाता। वो गुरु महाराज के ज्ञान तो सुनता नहीं, वो उसकी तरफ देखता कि ये लूला है, कि लंगड़ा है, कि इसके ये हो गया, ये तिलकधारी है, ये भेषधारी है, ये ऐसा है, वैसा है, 10 तरह की। और निंदा पे हमने देखा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जगत उसमें फंस जाता है, और फंसकर ये जो होनहार है, ये उसको घेर लेता है। तो ऐसा गुरु महाराज कहते कि एक रत्ती भर भी, रत्ती सो रिजक बात मेरे बस ना है। गुरु महाराज फरमाते मेरे बस में नहीं है ये सब। मुझे उस साहिब ने ऐसा गुण मेरे अंदर दे दिया कि जो मैं तुम्हें तार सकता हूं। लेकिन तारने वाला कौन है? कि मुंह में पौरुष राम का, मेरे अंदर जो बल है वो किसका है? राम जी का है। करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। अरे राम जी, आप ही सब कुछ हो, आप ही तारते हो जीवों को। तो कहते हैं, कहे सुखराम सो तो ज्ञान कर देखिया, मैंने सारे ज्ञान देख लिए, ठाम ठाम जगह जगह जाग है राम, साम राम आप ही हो, और कोई है नहीं। तो आपकी शरणागति मिल गई तो इस होनहार से बचेंगे, नहीं तो ये होनहार इस यश गान में ही फंसा लेता है संत को। तो संत क्या करते हैं कि वो रास्ता छोड़ देते हैं। जहां यश मिलता है, जहां लोग महिमा करने लग जाते हैं, वो वहां पर ऐसी बात बोलनी पड़ती है उनको, कटु शब्द, कि उससे दूर हो जाते जी। वो कहता है अब सही हो गया, अब बढ़िया रहा, अब मैं बैठ के अपना नाम स्मरण कर सकता हूँ, अब परमात्मा से जुड़ा रह सकता हूँ। प्यार से समझाएगा, नहीं करो नहीं करो, नहीं समझ आएगा जीव के तो क्या करेगा, एक कोने में बैठ जाएगा, जाने दो इसको। तो गुरु महाराज कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, सबसे कठिन कार्य है। अब इसमें गुरु महाराज ने साखी बताई अगाध बोध ग्रंथ में। कहते हैं जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, से देह थका निंदा जग की भी
चरणा पड़ा न कोई। पाछे सकल करे जग महिमा, डरड़ो सकल सरावे। जामे काज नहीं कुछ काहि, सो सब के मन भावे। क्या कहते गुरु महाराज कि जो संत पहले आए मांड में पृथ्वी पे हंसों को तारने के लिए, कहां से आते? वो अमरलोक से आते। वो अमरलोक के आए हुए संत जो आए, उनकी जब आयु हो गई, जब वो आते हैं, वो थक गए बेचारे कह कहकर, लेकिन जगत उस समय निंदा ही करता रहता है। कोई उनकी शरणागति नहीं लेता कि जाए उनसे और वो बीज ले ले, उनकी शरणागति से मोक्ष चला जाए। वो कहते कि मैं तुझे साथ ले जाऊंगा, मैं साथ ले जाऊंगा, उसको सुनते ही नहीं। वो कहता रहता कि ऐसे ही नाम प्रकट होता है, उसको नहीं सुनेंगे। क्यों? वो हल्की बात लगती है उनको। और जब वो चले जाते, फिर बाद में क्या होता है कि उनकी छड़ी ऐसी, कि उनका यहाँ आसन ऐसा, कि उनका उन्होंने बैठ के इस पे तपस्या करी, ये देखो क्या हो रहा है, हैं? उन्होंने इसमें हाथ लगा दिया तो ये बढ़िया चीज बन गई। ऐसे गुरु महाराज कहते ये सब क्या है? ये सब इससे कार्य नहीं होना है। फिर कि मेरे संत तो ऐसे महान थे जो जिनको मोक्ष हुआ, 10 द्वार फोड़ के गए, वो मतलब उनके वचन सुनते ही काम हो जाता था। आज क्या वचन सुनने को मिल जाएंगे आपको? गुरु महाराज कहते नहीं मिल सकते। वो ऐसी रीति करते थे तो हम भी उसी रीति पे चलने लग जाते। दरड़ा दरड़ा कहते हैं परंपराओं पे, कि वो एक परंपरा बना ली। उन परंपराओं से काम होने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते जा में काज नहीं कुछ काई। हम क्या देखते रहते हैं कि उन संतों की जो चीजें उन्हें छोड़ के गए, और उनके जो उससे जो पराक्रम प्रकट कर दिया इसने काल ने, उसमें लगे रहते हैं। और जो असल चीज है जिससे नाम जागृत होगा, जो उन्होंने बार बार कहा कि आपको सतगुरु शरणा धार शीस पर, राम राम मुख लइए वे, समझ समझ प्राणिया जे मोक्ष चाहिए। बार बार कहते हैं मोक्ष चाहिए तो यही करना बस। लेकिन वो क्या करता है? वो डरडे में लगा रहता, परंपराओं में बंध जाता कि हमारे राम सनेह में जी ऐसे होता है। गुरु महाराज ने तो कहीं नहीं लिखा भाई कि राम सनेह में ऐसे ही होता है, पर वो करता है, उसी में बंधता है। तो गुरु महाराज ने अगाध बोध में इस बात का खुलासा करा है। क्या करना है कि हमें गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चलना है। और गुरु महाराज कहते कि तुम ही करणहार होनहार साइया, मन का की आशा का दे होत नहीं कबहू, ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सोज देखिया, कर्म सो विध्वंस भरम भागा सर्व जब हूं। होनहार बात सो तो पाली नहीं जाए है, जोग विद चावता सो होए है बिजोग सोई, कहे सुख राम प्रभु तुम बिन करणहार, और बात विद हम देखियो ना कोई। कहते हैं जितनी करणहार है और जो होनहार है, हे परमात्मा तेरे ही वश में है, वो तू ही कर सकता है। ये जो मन करता है इससे कभी नहीं होगा। ये कहते हैं मैंने सारे ज्ञान खोज लिए, सारा विज्ञान देख लिया, कर्म विध्वंस हो गए, भ्रम भाग गया, लेकिन होनहार बात सो तो पाली नहीं जाए। कहते हैं ये होनहार जो है ना, इतने से करने, इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्ञान आ गया, विज्ञान देख लिया, कर्म विध्वंस हो गए, भ्रम भाग गया, ये सब तेरी कृपा से हुआ हे राम जी, हे साहेब, हे सदगुरु, तेरी कृपा से ये सब हुआ। लेकिन होनहार बात सो तो पाली, होनहार से कैसे बचूं? कहते हैं जोग विद चावता सो होए है विजोग सोई। योग की बात करो, विजोग हो जाता है। तो कहते हैं कहें सुखराम प्रभु तुम बिन करणहार, और बात बित हम देखियो ना कोई। कहते हैं हे राम जी, मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं कि तेरी कृपा के बिना और कोई तर गया हो। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते
आगे कहते हैं, कोई कहे सब राम करे है, कोई सुहोण पदार्थ बोले, को उस जीव परापत गाबे, हाथ करी सोई हर तोले, राई सुमेर नहीं कम जाफा, इसो प्रमाण चकत बोले, सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी हुए सोई ओ ब्रह्म खोले। आगे गुरु महाराज कहते कि कोई कहता है सब राम जी करने वाले जी, कोई होण पदार्थ बोले, कोई कहता है ये होण होण होनहार है, वो होके ही रहेगा। कोई कहता है जीव को क्या प्राप्त होगा कि जो उसने हाथ से किया, जैसा करा वैसे ही भुगत रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं इतनी प्रमाणिक बात भी बताने वाले मिलेंगे कि उसमें एक रत्ती भर का राई बराबर भी, पूरे सुमेर पर्वत में से एक राई का दाना ले लो, इससे भी जरा भी फेर फर्क नहीं होता। इस तरह से अचक्कत एकदम पूरी बात बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते कि ये सब होता कैसे है, किसके आधार पे है? कोई ज्ञानी होगा, वो इस भ्रम को खोलेगा, वो इस बात को सुलझा सकता है, वो इस ग्रंथि को सुलझाएगा। मैडम जरा नीचे देख लेना। तो कहते हैं आगे कि सो नर को हूणो लिख्यो, सो मत आबेदाय, पर भाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय, परथ चूके नहीं कोई, होए पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े सुख राम के, परत न काची खाए, ज्यों नर को हूनो लिख्यो, सो मत आवे दाए। क्या फरमाते गुरु महाराज कि जो होनहार कैसे बना, कि जब देह रची, जब देह में आया तो वो साथ में लग गई। जो नर को हूनो लिखो सोई मत आवे दाए, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती, बुद्धि भी उसी के बस में। और परभाते नर उठकर वाही करे उपाय, सुबह उठ के वो वैसा ही कार्य करता है जैसा उसकी होनहार लिखा है। तो कहते वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई, इसमें रत्ती भर भी चूक नहीं करता। कहते हैं पतंगा है, वो कुछ उसके हाथ में नहीं है, दीपक की लौ में जाके वो पड़ जाता है, ये क्या उसके हाथ में? कहते हैं जले गड़े सुख राम के, और परत न कांची खाए, एक जरा सी भी रत्ती भर भी उसे कच्चा नहीं होता, उसमें जाके जलता है और मरता है और चला जाता है। कहते हैं ये कैसे हो रहा है? ये जो इसी तरह से इस देह में जब आया तो ये चीज लिखी है और ये नहीं बच सकते, ऐसा होनहार है, ये इतना जबर होनहार है। तो इसलिए गुरु महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते, हे परमात्मा आप ही हो, आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये बचने वाला नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। आगे कैसे बचेगा, इसकी साखियां कुछ और भी हैं, तो उसका रेफरेंस की साखी अगर आगे की संगत में देंगे। अभी इसमें एक संगत और है जिसमें गुरु महाराज ने प्रश्नोत्तर के अंग में इस बात को खोला है, और फिर गुरु महाराज ने इसको आगे और बताया है, और एक हरजस है इसमें, तो एक हरजस और कुछ साखियां, ये जब कभी संगत होगी तो इसको हम आगे लेंगे। राम राम सा, राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो इसको बाकी तो अगले गुरुवार को एक ले लीजिए तो पूरा हो जाएगा। हाँ, देखते हैं 40-45 मिनट का रहेगा, एक संगत में हो जाएगा साहब। वहाँ हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से अगले गुरुवार को लेकर तो पूरा हो जाएगी एक ये। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही अच्छा। आज जैसे अयलिया और गौतम ऋषि के साथ में क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया, शंकर और पार्वती के साथ क्या वो बीता, तो हमें कैसे होणार से बाहर आना है, महाराज श्री ने इस उत्तम के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छा लिया। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। और इसकी शेष सत्संग रहतों से मैं आपसे मेरा यही करबद्ध निवेदन रहेगा,
अगले गुरुवार को ले लीजिएगा, ताकि एक ये अपना अंग पूरा हो जाएगा। राम राम हाँ सर। सर, राम राम सर, राम। डॉक्टर साहब तो सही था, आज मुझे लगता है आए नहीं आएंगे होंगे, तो क्योंकि संख्या आज 100 हो गई थी, तो यूट्यूब पे होंगे। हाँ, हो सकता है सर। हाँ, क्यों पूरे पूरे आज राम सुनी सब 100 के 100 लोगों ने सत्संग सुनिए बराबर। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो अब सिमरन शुरू करें भाई साहब। हाँ साहब, बिल्कुल, सभी का आभार। राम राम सर, जिन्होंने भी सुना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राम राम सर, राम राम। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब सभी रामसनी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा और भजन सिमरन में लग जाइएगा। सभी से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अपना अपना ऑडियो ऑन करते हुए भजन सिमरन में बैठ जाइएगा। सभी से राम राम सा, ऐसा अनुरोध है, निवेदन है। राम राम सा। 1 घंटा बराबर अपन को सिमरन करना है। 5-7 मिनट ऊपर में तो अपन बराबर 1 घंटा, यानी 7:52 हुए तो 8:52 तक बराबर 1 घंटा सिमरन करेंगे। उसके बाद में है जो राम रतन जी एक पद लेंगे, फिर आगे की कार्यवाही देखेंगे। राम राम सा। धन्य हो महाराज श्री की सत्ता को, धन्य हो। आज भगवत जी भाई साहब ने बहुत ही रहस्य की बातें बताई। देखो, ये पूरी दुनिया इनको पूछती है, पूरी दुनिया इनको मानती है, लेकिन इनके साथ भी क्या ये भी होन काल से बच नहीं पाई। तो होन काल से बचने का एकमात्र तरीका है सदगुरु शरण, नाम स्मरण। दूसरी कोई दवाई काम नहीं आती है। तो सदगुरु जी महाराज का शरण लो, नियमित रूप से बराबर ऐसे संतों से सत्संग सुनते रहो, ताकि हमें हर चीज का नॉलेज और ज्ञान बढ़ता रहे और साथ साथ में सिमरन बढ़ता रहे। इसीलिए 1 घंटा सिमरन का समय भी हमेशा के लिए रखा गया है। सब कुछ करते हुए महाराज श्री की सत्संग को बराबर सुनना, ज्ञान भी चाहिए, सत्संग चाहिए, सब चाहिए, संत चाहिए, सब चाहिए, और सिमरन साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसको देखते हुए सिमरन करेंगे। राम राम साहब। महाराज की आज अपन सभी राम सनी भाई बहनों पर कृपा है। नियमित रूप से सत्संग मिलती है, नियमित रूप से हर चीज का खुलासा, एक एक चीज का, कि हम कहीं भूल नहीं कर पाए। इतने बड़े बड़े लोग धोखा खा गए हैं, हमें धोखा नहीं खाना है। महाराज सिर्फ यही अरदास करना कि हमें इस होन काल से परे करना। आप ही बता सकते हो, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। इतने लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी है जो अपनी साधना में फेल हो गए। हम